तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा कर रहे होंगे। तो पढ़ाई सवाल में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की चलते हैं। बेटा पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगा अच्छे से। कह रहे हैं ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कह रहे हैं एक आपको कोई सर्कल बेटा है, जैसे मान लो, ठीक, जैसे मान लो कि ये आपका सर्कल हो जाएगा। बेटा इसका ए बी क्या हो जाएगा? ए बी इसका एक डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि P इज अ पॉइंट ऑन अ सेमी सर्कल। बेटा देखो, अब आपको यहाँ पे दो सेमी सर्कल यहाँ मिल जाएंगे बेटा, एक आपका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो बेटा यहाँ मान लेते हैं एक पर आपका पॉइंट P कह रहे हैं, ठीक है, पॉइंट P है, तो कह रहे हैं आपका पॉइंट P से, ठीक, ऑन अ सेमी सर्कल AH एंड BK आर परपेंडिकुलर। कह रहे बेटा पॉइंट P से, अभी बात कर रहे हैं AH, भाई AH और BK दोनों परपेंडिकुलर है बेटा, किस पे है? फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली टू द टेंजेंट एट पी। क्या बेटा, क्या है तुम्हारे पॉइंट पी से अगर टेंजेंट ऐसे गई, ऐसे मान लो ऐसे निकल गई ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कह रहे हैं ए एच इस पर ए से एच इस पे परपेंडिकुलर डाला गया बेटा, ऐसे करके ये आप कैसे हो जाएगा? जैसे बेटा का ये आपका के हो जाएगा। भाई ऐसे फिगर हमको दे रखा है, तो कह रहा प्रूफ दैट हमको दिखाना है ए एच मतलब ये प्लस का बी के बेटा इक्वल हमको दिखाना ए बी के आपका इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा? ये मतलब इतना क्वेश्चन कह रहा था, कैसे बेटा प्रूफ करेंगे? बेटा इस प्रूफ को समझने से पहले आपको, आप में टॉपिक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में आपका सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या बेटा जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल। भाई देखो क्वेश्चन में यूज हुई प्रॉपर्टी है, पहले मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसके बाद मैं इस प्रॉपर्टी को बेटा क्वेश्चन में आपके यूज करूंगा। जैसे बेटा होता क्या है, जैसे मान लो आपके दो ट्रायंगल हो जाएंगे बेटा, ए हो जाएगा, ये बी, ये सी हो जाएगा। ये ट्रायंगल मान लो बेटा हो जाएगा आपका ये पी, ये क्यू, आ जाएगा। बेटा दो ट्रायंगल अगर सिमिलर ट्रायंगल तब बेटा कहे जाएंगे जब बेटा देखो दोनों ट्रायंगल के, भाई देखो दोनों ट्रायंगल में एंगल बी बेटा एंगल क्यू के इक्वल हो जाए और एंगल ए आपका एंगल पी के इक्वल हो जाए। मतलब किसी भी दो ट्रायंगल में बेटा अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो हम बोलेंगे सर, क्या आप लोग क्या कहोगे? सर ट्रायंगल ए बी सी बेटा सिमिलर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल पी क्यू आर के हो जाएगा। तो देखो अगर दोनों, अब भाई आपके पास दो ट्रायंगल हैं, अगर दो ट्रायंगल बेटा में अगर दोनों एंगल, भाई एंगल बी आपका एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा और एंगल ए आपका एंगल पी के इक्वल अगर हो जाए तो बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के हो जाएगा। बेटा देखो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या जाएगा? ए बी अपान का पी क्यू हो जाएगा। भाई संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर रहता है हिंदी वाले बेटा, इसको हिंदी में इसको समरूपता बोलते हैं ना, समरूप त्रिभुज बोलते हैं, और हिंदी बेटा इसको सिमिलरिटी बोलते हैं। क्या जाएगा? ए बी अपान का पी क्यू इक्वल हो जाएगा ये बी सी अपान का क्यू आर इक्वल हो जाएगा ए सी अपान का पी आर। भाई देखो सिमिलरिटी जब बेटा दिखाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग, भाई देखो संगत भुजा मतलब ए बी पी क्यू के संगत है, बी सी क्यू आर के देखो ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर और ए सी आपका पी आर के, भाई संगत भुजाओं का अनुपात मतलब बेटा रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा आपस में। बेटा इसे हम सिमिलरिटी बोलते हैं। ये बेटा क्या आ जाएगी? आपकी सिमिलरिटी यहाँ पर हो जाएगी। बेटा इस प्रॉपर्टी का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। कैसे करेंगे? अभी इसको क्वेश्चन के बारे में हम क्वेश्चन में बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे इसमें। बेटा उम्मीद करता हूँ सिमिलरिटी आपको, भाई सिमिलरिटी क्वेश्चन में लगाने वाली आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो अच्छे से प्रॉपर सब चीज का डेरिवेशन करा करके आपको समझाएंगे। बेटा क्या जाएगा? पहले हम सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। भाई ये मान लो आपका सर्कल हो जाएगा। बेटा ये ए बी क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये ए और बी, बेटा ए बी इसका डायमीटर हो जाएगा। बेटा मान लेते हैं ये आपका पॉइंट यहाँ पर पॉइंट पी हो जाएगा, यानी पॉइंट पी से एक टेंजेंट ऐसे निकल गई ऐसे करके, बेटा ये ठीक है, चलो अच्छी बात है। बेटा आपकी टेंजेंट निकल गई पॉइंट पी से, ठीक बेटा, मतलब सर्कल को टच करते हुए निकल गई टेंजेंट। तो देखो कह रहे हैं कि ए से टेंजेंट पी पर बेटा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बेटा ऐसे हो जाएगा। फिर बी से टेंजेंट बेटा हो जाएगा बी के, ये भाई सब 90-90 डिग्री दोनों दोनों पर है जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा। बेटा ध्यान देना, अगर हम ए बी को आगे प्रोड्यूस करेंगे
भाई ए बी को मान लो बढ़ाओगे तो टेंजेंट को कट करेगा, तो हम मान लेंगे ये एन पॉइंट पर इसको ये कट करता है। बेटा मान लो अगर आपका ये देखो ये बेटा अगर आपका डायमीटर ए बी है तो इसमें आपका सेंटर ओ भी हो जाएगा, बेटा मान लो ओ हो जाएगा, तो अगर बेटा पी को ओ से यहाँ से मिला दो, पी को ओ से मिला देते ऐसे। अब बेटा यहाँ देखो ठीक इतना हो जाएगा भाई, देखो ये आपका फिगर पूरा कंप्लीट यहाँ बेटा हो जाएगा। देखो बेटा ए एच को बेटा अगर हम क्या मान लें, अगर बेटा इसको हम एक्स मान लेते हैं बेटा, और ओपी को बेटा अगर हम वाई मान लें, ठीक है भाई, ओपी को वाई नहीं मानेंगे, ओपी बेटा ऐसे रहेगा ठीक, बी के को हम लोग वाई मान लें। तो बेटा ध्यान देना, हम अगर मानते हैं बेटा सर्कल का बेटा रेडियस अगर हम आर मान लें, बेटा क्या हो जाएगा देखो, ओ आर इक्वल आपका बेटा ओ बी हो जाएगा। ध्यान देना बेटा ओपी भी आपका हो जाएगा, क्यों बेटा ओ आर ओ बी, और ओपी बेटा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ बेटा सेम सर्कल आपका हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा। तो बेटा अगर ओ आर आपका ए हो जाएगा, ओ बी आपका ओ बी आपका आर हो जाएगा भाई, ओ आर अगर बेटा अगर आपका मान लो आर हो जाएगा, ओ ए सॉरी बेटा ओ ए आपका मान लो अगर आर हो जाएगा, तो ओ बी आपका बेटा आर हो जाएगा, ओ पी भी आपका आर हो जाएगा, ठीक बेटा। अच्छा बी एन को अगर हम लोग क्या मान लें बेटा, बी एन को ऐसे ही बी एन रहने दो अभी, ऐसा हो जाएगा ठीक। अब देखो बेटा जितना भी हम लोग यहाँ पाप किए हैं इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। बेटा गिवन हमको क्या हो जाएगा देखो बेटा, प्रूफ हमको ये करना है, देखो बेटा हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक बेटा। देखो हमने ए एच को एक्स माना है तो यहाँ एस लिख दो, बी के को हमने बेटा वाई माना, वाई लिख दो। बेटा ए बी कितना आपका हो जाएगा, ए बी बेटा आपका टू आर हो जाएगा भाई, इतना हमारा मिल जाए हमारा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा बेटा, यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, हमको गिवन यहाँ दे रखा है बेटा, हमको गिवन क्या दे रखा है, आ लिखेंगे a circle having diameter, तो इसका डायमीटर हमको ए बी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। देंगे फ्रॉम पॉइंट पी भाई, फ्रॉम पी पॉइंट भाई, पी पॉइंट से ड्रॉ क्या जाएगा, ड्रॉ टेंजेंट, आपका टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। बेटा क्या हो जाएगा, अगर टेंजेंट यहाँ ड्रॉ हो जाएगा तो लिखोगे ए एच बेटा परपेंडिकुलर आपका टेंजेंट पे हो जाएगा भाई, ए एच आपका टेंजेंट पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। बेटा बी के आपका हो जाएगा बी के परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये बेटा आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब बेटा इसके बाद देखो ठीक है, इतना हम लोग ने कर लिया तो लिखेंगे प्रोड्यूस भाई, अब कंस्ट्रक्शन वाला काम कर लेंगे भाई, गिवन तो दे रखा था, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, लिखेंगे प्रोड्यूस्ड ए बी भाई, देखो ए बी को आगे बढ़ाओगे, प्रोड्यूस्ड ए बी, ठीक है। जब ए बी को बढ़ाओगे तो इंटरसेक्ट एट, तो इंटरसेक्ट टेंजेंट भाई, टेंजेंट का टेंजेंट को इंटरसेक्ट करेगा, एट बेटा किस पे करेगा, एन पर, एट एन पॉइंट पर वो कट करेगा भाई। देखो ये हमने कंस्ट्रक्शन इतना कर दिया। तो देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना यहाँ पर, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बेटा लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट ए एच इक्वल टू एक्स है ना बेटा, और बी के बेटा हम लोग ने वाई मान लिया है, और बेटा देखो इतना हो जाएगा, ठीक है। और देखो अगर लिखेंगे ए ओ इक्वल ओ बी इक्वल ओपी कितना हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। तो सर आर कैसे हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो जाएगा। तो इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब बेटा तुम यहाँ देखो, ठीक है, अब कहो सर ये संबंध कैसे लाएंगे भाई, x प्लस वाई इक्वल हमको दिखाना है 2r के दिखाना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हमको ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो सर कौन कौन से ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे बेटा, फर्स्ट टाइम में हमको दिखाना पड़ेगा ट्रायंगल बी के एन एंड ट्रायंगल बेटा ए एच एन भाई, दो ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखाएंगे बेटा। इसके बाद हमको दिखाना पड़ेगा बी के एन एंड ट्रायंगल बेटा ओ पी एन, हमको दो मतलब चार ट्रायंगल बेटा दो दो का पेयर बना करके सिमिलर दिखाना पड़ेगा। ध्यान देना बेटा दोनों बार में ये जो आपका छोटकू सा ट्रायंगल है ये बेटा बड़े वाले ट्रायंगल के साथ रहेगा, जो बीच जो आपका बेटा ओ पी एन दोनों के साथ ट्रायंगल आपका रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल
यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल बी के एन एंड आपका ट्रायंगल हो जाएगा ए एच एन। तो सर इनको सिमिलर कैसे दिखाओगे, हमको बताओ। देखो देखो बेटा, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल एन है बेटा, बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल एन होगा। तो हम लोग बेटा क्या क्या लिखेंगे, तो सर हो सकता है सर कि एंगल एन इक्वल बेटा एंगल एन के हो जाए। कैसे बेटा, ये आपका कॉमन एंगल हो जाएगा भाई, कॉमन एंगल इन बोथ ट्रायंगल में हो जाएगा। फिर बेटा यहाँ देखो, ये बेटा अगर के ये 90 डिग्री होगा तो बेटा ये आपका एच भी तो 90 डिग्री दे रखा है, तो लिखेंगे एंगल के इक्वल बेटा एंगल एच हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ईच 90 डिग्री आपका हो जाएगा। भाई देखो, हमने दोनों ट्रायंगल के बेटा दो एंगल इक्वल दिखा दिए हैं, तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल बी के एन, भाई ये सिमिलर का साइन आपका होता है, सिमिलर ट्रायंगल ए एच एन के हो जाएगा। बेटा अगर ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा। भाई तुम हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे बी के अपान का ए एच इक्वल हो जाएगा के एन अपान का ए एच इक्वल हो जाएगा बी एन अपान का बेटा ये आपका ए एन हो जाएगा। भाई देखो इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। बेटा ध्यान देना, हमको संबंध किसमें लाना है। भाई देखो बी के अपान का ए एच, भाई हमको वाई अपान का एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो के एन से हमको कुछ नहीं मिला तो के एन वाला हम छोड़ देंगे, फिर मतलब बी एन अपान का ए एन हमको मिल रहा है बेटा, तो ये इससे भी हमारा आर मिल जाएगा। तो ध्यान देना, इन दोनों भाई साहब को साथ ले लेंगे। भाई यहाँ देखो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसके आगे कहानी बेटा हम लोग इधर लगाएंगे, ये बेटा ऊपर वाली बात हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखो इधर बेटा साथ लोगे तो आपका ये कितना बन जाएगा, बी के अपान का ए एच बेटा इक्वल किसके हो जाएगा, ये बी एन अपान के बेटा ए एन हो जाएगा। ठीक है, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। बेटा यहाँ देखो बी के की वैल्यू आपकी यहाँ बेटा वाई हो जाएगी, बेटा ए एच की वैल्यू कितनी हो, देखो बी के वाई ए एच आपका बेटा एक्स हो जाएगा, बेटा एक्स हो जाएगा इक्वल। यहाँ देखो बेटा बी एन आपका ऐसे रहेगा। ठीक बेटा, ए एन को तुम क्या लिख सकते हो, भाई देखो ए एन को लिख सकते हैं हम ए बी प्लस के बेटा हम लोग यहाँ पर इसको बी एन लिख सकते हैं, ए बी प्लस का आपका बी एन हो जाएगा। बेटा ध्यान देना, ठीक है, तो बी एन बेटा ऊपर आपका कैसे रहेगा, बेटा ए बी को देखो आर प्लस आर बेटा 2r हम लिख सकते हैं, 2r प्लस का ये बेटा हमारा बी एन यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ से देखो कितना निकलेगा y अपान का x बेटा इक्वल हो जाएगा ये बी एन अपान का 2r प्लस का ये बेटा आपका बी एन आ जाएगा। भाई देखो अभी के लिए इसको इक्वेशन एक मान लो अभी के लिए। ठीक बेटा, अब देखो बात करते हैं इन ट्रायंगल बेटा बी के एन। भाई देखो हम छोटे वाले ट्रायंगल और सबसे बड़े ट्रायंगल बेटा हम सिमिलरिटी दिखा चुके हैं। अब बेटा हमारी बारी आई है छोटे वाले ट्रायंगल, बीच वाले ट्रायंगल में हमको सिमिलरिटी दिखानी पड़ेगी। ट्रायंगल बी के एन एंड ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल हम ओ पी एन लेते हैं, ट्रायंगल ओ पी आपका एन आ जाएगा। बेटा ध्यान देना, भाई दोनों ट्रायंगल में एंगल एन कॉमन। भाई देखो छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल एन मिल रहा है बेटा, जो ये ट्रायंगल आपका हो जाएगा ओ पी एन में आपका एंगल एन मिल रहा है, तो लिखोगे एंगल एन इक्वल बेटा आपका एंगल एन आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, एंगल के एंगल देखो ये पी आपका 90 डिग्री होगा, तो सर कैसे हो जाएगा, भाई देखो ये आपकी जो बेटा आपका टेंजेंट हो जाएगा ना, टेंजेंट आपका ओ क्या हो जाएगा, ओ आपका सेंटर हो जाएगा। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन मिलाते बेटा है वो क्या होती है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल आपका एन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा एंगल पी इक्वल बेटा आपका एंगल के हो जाएगा। बेटा हम लोग यहाँ क्या क्या हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रायंगल बी के एन बेटा सिमिलर आपका हो जाएगा ट्रायंगल ओ पी एन के हो जाएगा, भाई ओपी आपका एन हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, बी के अपान का कितना हो जाएगा आपका, बी के अपान का ओपी बेटा इक्वल हो जाएगा के एन अपान का पी एन बेटा आपका ये इक्वल किसके हो जाएगा, बी एन अपान का बेटा ये आपका ओ एन आ जाएगा, बी एन अपान का बेटा यहाँ पर ओ एन आ जाएगा। ध्यान देना देखो बेटा के एन अपान का कि एन पी हमसे इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसमें हमको देखो
बेटा इससे हमको संबंध कुछ नहीं मिल पाएगा। जैसे बेटा हम इन दोनों को साथ यहाँ पर ले लेंगे, बेटा साथ ले लोगे तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके आगे का सवाल बेटा इधर इधर लगा हुआ है, ठीक। ये कैसे होगा, इसके बाद देखो इधर जब साथ ले लोगे तो ये आपको कितना जाएगा, बी के अपान का ओपी हो जाएगा, इक्वल किसका जाएगा, ये आपका बी एन अपान का बेटा आपका ओ एन आ जाएगा। भाई बी के कितना आपका आ जाएगा, बी के आपका यहाँ बेटा आपका वाई आ जाएगा। तो देखो ओपी को हमने आर माना है तो ओपी बेटा हमारा यहाँ पे आर आ जाएगा। इक्वल देखो ये बेटा कितना आ जाएगा, बी एन की वैल्यू हमको ऐसे बेटा बी एन रहने दो, ठीक है। बेटा ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी प्लस का बेटा बी एन, इसको यहाँ लिख सकते हैं। ध्यान देना बेटा ये वाला बी एन आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। बेटा ओ बी की वैल्यू कितनी, ओ बी की वैल्यू आर हो जाएगी ना। भाई देखो ओ बी आपका आर यहाँ दे रखा है और बी एन हमारा बेटा प्लस का बी एन ऐसे रहेगा। तो ये संबंध कितना आ जाएगा, वाई अपान का आर इक्वल बेटा आपका आ जाएगा बी एन अपान का आर प्लस का ये बेटा आपका बी एन आ जाएगा। अब बेटा ध्यान देना, ठीक। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बेटा देखो, अब देखो हमको बेटा बी एन खाली एक्स्ट्रा मिल रहा है। भाई दोनों इक्वेशन में अगर हम बी एन गायब कर दें, दोनों इक्वेशन से बेटा अगर हम बी एन गायब कर दें बेटा हमको वाई एक्स आर, बेटा वाई एक्स आर में संबंध यहाँ बेटा हमको यही वाई एक्स और आर बेटा संबंध यहाँ पे हमको क्रिएट करना था ना, संबंध आकर बेटा यहाँ आ जाएगा। ध्यान देना बेटा अगर इक्वेशन 1 को सॉल्व करोगे तो बेटा बी एन की वैल्यू वहां से कितनी आ जाएगी, लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 को सॉल्व करोगे यहाँ तो ये देखो बेटा, देखो हमको बी एन निकालना है, इनके बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बेटा कितना आपका आ जाएगा 2RY जुड़ जाएगा आपका। भाई y का मल्टीप्लाई 2R से कर दोगे तो 2RY आपका हो जाएगा। तो y का मल्टीप्लाई bn से करोगे तो y इंटू बेटा ये हमारा bn आ जाएगा, ठीक। इक्वल बेटा क्या देखो x का मल्टीप्लाई बेटा bn से करोगे तो जाएगा x आपका यहाँ पर bn आपका आ जाएगा। तो ध्यान देना हमको बेटा bn की वैल्यू निकालनी है, बेटा y आपका जाएगा दाईं हो जाएगा तो आपका माइनस y हो जाएगा। बेटा देखो तो कितना जाएगा आपका bn इंटू एक्स माइनस का बेटा जाएगा y इंटू बेटा आपका ये bn आ जाएगा। इक्वल बेटा आपका 2 ये r ये y बेटा ऐसे लिखा जाएगा। तब bn कॉमन ले लोगे अगर तो बेटा x माइनस का y हो जाएगा। ये बेटा ध्यान देना है, तो 2 इंटू आर इंटू वाई हो जाएगा। बेटा bn की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, बेटा जाएगी 2 इंटू आर इंटू वाई अपान बेटा कितना जाएगा ये x माइनस का y आ जाएगा। तो देखो ये आपकी bn की वैल्यू आ गई, हमने बेटा इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लिया। बेटा ऐसे देखो हम लोग यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके आगे कहानी हम लोग इधर लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बेटा यहाँ देखो अगर ऐसे देखो हमको bn की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक बेटा। अगर ऐसे क्या करें, अगर बेटा ऐसे हम इक्वेशन 2 को भी सॉल्व कर लें बेटा, हम यहाँ से bn की देखो इक्वेशन 1 को बेटा सॉल्व किया है, हमको bn की वैल्यू मिल जाएगी। बेटा ऐसे इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करेंगे बेटा हमको bn की वैल्यू मिलेगी, तो दोनों bn की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी, बेटा हमारा संबंध यहाँ पर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो बेटा लिखेंगे सॉल्विंग, बेटा इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करोगे यहाँ से तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर भाई इक्वेशन 2 हमको दे रखी है, देखो इक्वेशन 2 बेटा के क्रॉस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये कितना हो जाएगा y इंटू आर, बेटा प्लस देखो y का मल्टीप्लाई आर से करोगे बेटा आपका वाई आर हो जाएगा। बेटा y मतलब bn से करोगे तो कितना जाएगा ये y इंटू आपका ये बेटा आपका bn आ जाएगा। इक्वल देखो बेटा bn का मल्टीप्लाई आर से करोगे कितना जाएगा बेटा bn इंटू आर हो जाएगा। भाई देखो हमको bn चाहिए, बेटा हम लोग बेटा क्या क्या करेंगे, ये y bn को भेज देंगे दाईं ओर भेज देंगे, बेटा y इंटू आर बेटा इक्वल हो जाएगा, कितना जाएगा bn इंटू आर बेटा माइनस का y इंटू बेटा आपका यहाँ पे bn आ जाएगा, आपका यहाँ bn आ जाएगा। बेटा देखो अब दोनों से bn कॉमन ले लेंगे, अगर जब बेटा bn कॉमन लोगे तो ये कितना बचेगा r माइनस का y बचेगा। भाई देखो bn कॉमन चले जाएंगे तो r माइनस का y बचेगा, इक्वल बेटा जाएगा। ध्यान देना अब ये बेटा का y इंटू आर यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक इतना तो हम समझ में आ गया होगा। अगर bn की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा r y इंटू आर माइनस बेटा जाएगा r माइनस का ये y बेटा आ जाएगा, कितना जाएगा r माइनस का ये बेटा y आ जाएगा। देखो बेटा इसको इक्वेशन हम लोग 4 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन यहाँ पर 4 आ जाएगा।
तो इसको इक्वेशन बेटा हम लोग 3 मान लो यहाँ पर। अब बेटा तुम देखो ठीक, हमने हमने कुछ जादू नहीं किया है, हमने सिर्फ बेटा इतना खाली किया है, इक्वेशन 1 को बेटा सॉल्व करके इक्वेशन, अभी इक्वेशन 1 को सॉल्व करके बेटा इक्वेशन से बेटा bn की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। तो ध्यान देना, इक्वेशन 2 को बेटा सॉल्व करके हमने यहाँ से bn की वैल्यू निकाल लिया। देखो दोनों बेटा bn की वैल्यू है आपस में इक्वल हो जाएंगी, बेटा हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। भाई देखो जो बेटा आपकी ये इक्वेशन 3 आपकी हो जाएगी बेटा, अब तुमको देखो ठीक, ये भी बेटा bn की वैल्यू है, ये भी bn की वैल्यू है। इसको थोड़ा ब्रैकेट बंद कर देना ताकि आप लोग जान पाओ। लेते हैं y इंटू आर हो जाएगा, ये बेटा ऐसे हो जाएगा ठीक, या पानी से रहेगा बेटा। देखो ठीक, ये भी bn की वैल्यू है बेटा, ये भी bn की वैल्यू है, दोनों आपस में इक्वल वैल्यू हो जाएंगी। और जब इक्वल करोगे तो ये आपका जाएगा 2 इंटू आर इंटू वाई बेटा, अपन क्या हो जाएगा x माइनस का वाई बेटा इक्वल हो जाएगा y इंटू आर बेटा, अपन में हो जाएगा r माइनस का बेटा y हो जाएगा। तो ध्यान देना, ये y से y कट जाएगा बेटा, r से r कट जाएगा बेटा, इनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2r माइनस का 2y। भाई देखो 2 का मल्टीप्लाई बेटा r से करोगे आपका 2r हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई y से करोगे माइनस का 2y हो जाएगा। तो कितना जाएगा, ये आपका x माइनस का ये बेटा हमारा y आ जाएगा। अब बेटा ध्यान देना ठीक है, ये बेटा माइनस का 2y ये बेटा दूसरी जगह आपका जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा बेटा, जाएगा आपका 2r बेटा इक्वली किसके हो जाएगा x। बेटा देखो ये माइनस का y रहेगा बेटा, ये प्लस का 2y हो जाएगा। तो सर कैसे, तो देखो ये वाला जब माइनस का 2y जब जाएगा दाईं ओर आपका प्लस में हो जाएगा बेटा, ऐसा हो जाएगा ठीक। ये 2r बेटा ऐसे रहेगा ठीक बेटा, x आपका ऐसे रहेगा बेटा, प्लस का 2y माइनस का y बेटा आपका प्लस का y बचेगा। फिर देखो ये आपका जो हम संबंध निकाला, संबंध हमारे यहाँ पर संबंध पूरा पूरा आ गया है। फिर देखो x को बेटा हम लोग यहाँ पर h माने थे ना, ये आपका h हो जाएगा बेटा, y को हम लोग क्या माने थे, y को बेटा हम लोग b के माने थे, ये आपका यहाँ पर बेटा b के आ जाएगा इक्वल बेटा। यहाँ देखो और ए बी को बेटा 2r बेटा ए बी, ये आपका ए बी यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, मेरी निगाहों से देखो बेटा, यही आपको प्रूव करना था। तो ऐसे में क्वेश्चन को आसान तरीके से, क्वेश्चन बड़ा था, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बेटा एग्जाम में आ जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए बेटा अभी से इसको हम लोग देखते रहेंगे दोस्तों। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स बेटा हैं, मतलब क्वेश्चन बड़ा था, बोर्ड छोटा था ठीक, मैंने बोर्ड का अच्छे से प्रयोग करके बेटा आपको बताया है कैसे किया बेटा। देखो ये गिवन था, हमने यहाँ लिखा है भाई, इधर सॉल्व किया है, फिर बेटा यहाँ सॉल्व किया है, फिर बेटा इधर सॉल्व किए हैं, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। तो बेटा मिड भी गया, देखो इधर वो भी बेटा ये आपका bn हो जाएगा ना दोस्तों। मैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इस पूरा वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे दोबारा तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही मतलब वीडियो देखते रहिए और वीडियो को के साथ बने रहिए हम लोग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।